आपकी गवाही है, ये आपकी गवाही है। आप लिखकर लेकर आए हो, तारीफ करो सब जोर से। वो लिखते लिखे कि वो चीज मिस मत हो जाए, छूट ना जाए। मेरा नाम राम मूर्ति है। मैं अपने जीवन की एक अद्भुत गवाही आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। मैं एक हिंदू परिवार से हूँ और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ पहले इसी क्षेत्र मानी गांव में रह रहा था। डेरा मानी रोड स्थित ललिता देवी इंस्टीट्यूट में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मुझे धूम्रपान व तंबाकू खाने के कारण 2017 में मुंह का कैंसर हो गया, जिसके कारण मेरी जीभ के अंदर एक छेद हो गया था। मैंने कई डॉक्टरों व अस्पतालों से इलाज कराया, लेकिन कैंसर बढ़ता ही जा रहा था और डॉक्टरों ने आखिरी स्टेज बताकर मुझे जवाब दे दिया। डॉक्टर ने बोला कि आखिरी स्टेज है कैंसर का, कि अब इसका इलाज असंभव है। कैंसर का पता चलने पर मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर अपने घर चली गई। मेरी हालत उस समय बहुत खराब थी और जीवन में चारों ओर निराशा व अंधकार दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। कोई मददगार नहीं था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चारों बच्चों के पालन पोषण व भविष्य की चिंता मुझे खाई जा रही थी। इसी चिंता व संघर्ष में 2 वर्ष गुजर गए। फिर 2019 के नवंबर में जब मैं ड्यूटी पर था तो एक दिन भाई मौलिक जी, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, आज हमारे नीचे बैठे हैं, ड्यूटी पर थे, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, हालेलुया। वो भी फ्री में, बस आप विश्वास के साथ प्रार्थना सभा में आए। मुझे कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी और मैं विश्वास के साथ उनकी प्रार्थना सभा में गया, जहां पर पंजाब के एक पास्टर जी मेरे सर पर हाथ रखकर तेल लगाकर प्रार्थना की। 3 दिन के प्रार्थना के बाद मैंने देखा कि मेरी जीभ में जो छेद था वो ठीक हो गया। वो पास्टर जी आ रहे हैं। ये कब प्रार्थना हुई थी? 2020 में। प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया। नहीं, आप ये बताइए, ये प्रार्थना सभा जो 3 दिन की थी 2019 में हुई थी? जब आप आए थे तभी आए थे, 3 दिन लगातार आए थे। 19 की बात है, 20 की बात है? 19 में, 2019 में। प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया और मुझे कैंसर से चंगा किया। यह अद्भुत था और मेरी कल्पना से परे था। ऐसा हो सकता है। आज 3 वर्ष से अधिक समय से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा कैंसर प्रभु यीशु के द्वारा समाप्त हो चुका है। प्रभु ने मुझे चंगाई भी दी और पारिवारिक व आर्थिक आशीषें भी दी है। मेरी पत्नी भी वापस आ चुकी है। मुझे अच्छी नौकरी भी दी है। मैंने अपना मकान भी बना लिया है। आज ही एक नई स्कूटी भी ली है लड़की के लिए। इन सब आशीषों के लिए मैं प्रभु यीशु का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक नया जीवन दिया है। इसलिए अब मैं और मेरा परिवार अपने जीवन भर उसी के पीछे चलेंगे और उसके नाम की गवाही सब जगह देंगे। असंभव है। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हुए मैं अपनी गवाही को प्रभु यीशु के लहू में कवर करता हूँ। ओह जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन। मुझे आज भी वो दिन याद है जब भाई मॉरिस इन्हें लेके आए थे यहाँ पे, जो ऑटो चलाते, इनके कैंसर था और आपने ध्यान से सुना कि उस कैंसर के कारण इनकी पत्नी इनको छोड़कर चली गई। जीवन में निराशा थी, कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। डॉक्टर को दिखवाया, चेक करवाया, आखिरी स्टेज का डॉक्टर ने बोला कैंसर है और आखिरी स्टेज में मृत्यु होती है। आपको पता है लास्ट स्टेज इनके जो जीभ में जो अंदर
वहां पे शेक हो चुका था। लेकिन आज भी जहां पे आप बैठे हो, हम सब इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा करने के लिए अपनी बेटी सुनैना को इस्तेमाल किया। हालेलुया। उस समय भी परमेश्वर ने अपनी उस बेटी के माध्यम से हमें इकट्ठा किया था यहाँ पे। और ये भाई आए, 3 दिन की प्रार्थना, सुबह में प्रार्थना हुई। उसके बाद तो मैं भी नहीं जानता हूं क्या हुआ, आज के भाई सुन रहा हूं। हालेलुया। 2-3 दिन पहले मुझे पता चला, क्योंकि उसके दौरान एक बार इन्होंने आकर छोटी सी गवाही दी थी कि काफी कुछ परिवर्तन हुआ था उस समय, ऐसे ही था। और आज ये नए जीवन के साथ, नए जन्म के साथ, अपने परिवार के साथ, खुशहाल जीवन के साथ आपके सामने खड़े और प्रभु को महिमा दे रहे। हालेलुया। इसमें हम जितनी प्रभु को महिमा देते, उसके साथ साथ इस परिवार का भी हमें आभारी रहना चाहिए, क्योंकि ये परिवार हमेशा आपके लिए एफर्ट लगा रहा है। आपको पता है, वो हर एक मीटिंग में अपनी जेब से खर्चे करके आपको यहाँ पे इकट्ठा करते, ताकि किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में काम हो, ये रूह है, ये जीवन बचे और इसका प्रतिफल बाइबल में लिखा है स्वर्ग में बढ़ाया। आमीन। तारीफ कीजिए इस भाई के लिए, इस गवाही के लिए जो अद्भुत परमेश्वर की नया जीवन दिया।